अब केवल 21 दिनों में अपने मस्तिष्क को दुरुस्त करें। क्या आप अपने दिमाग को उसी तरह से दुरुस्त करना चाहते हैं जैसे एक प्रोग्रामर कंप्यूटर को करता है, और वो भी 21 दिन में? 3 चरणीय मार्गदर्शिका में लेखक, उद्यमी और माइंड हैकर जॉन हारग्रेव पाठकों को बताते हैं कि मानसिक आदतों को कैसे सुधारें, दिमाग पर नियंत्रण रखना सीखें और नकारात्मक विचारों, आदतों और चिंता को दूर करें। पुस्तक में दावा किया गया है कि मस्तिष्क को एक कंप्यूटर के रूप में मानकर और अपने माइंड हैकिंग फॉर्मूले में महारत हासिल करके व्यक्ति सोच में सकारात्मक, स्थायी बदलाव ला सकता है, जिससे जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीत हासिल हो सकती है। हारग्रेव एक बार अस्वास्थ्यकर व्यसनों, चिंता और खराब मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित थे। अपने दिमाग की पूर्ण और संतुलित क्षमता को अनलॉक करने के लिए कोड को क्रैक करने के बाद उनका पूरा जीवन बेहतरी के लिए बदल गया। साइमन एंड शूस्टर इम्प्रिंट गैलरी बुक्स द्वारा प्रकाशित माइंड हैकिंग, हाउ टू चेंज योर माइंड इन 21 डेज में हारग्रेव ने उस सूत्र का खुलासा किया जिसने उन्हें नकारात्मकता पर काबू पाने और मानसिक समस्याओं को उनके मूल में खत्म करने की अनुमति दी। 21 दिवसीय 3 चरणीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से पुस्तक मस्तिष्क को पुनः व्यवस्थित करने और जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए स्वस्थ विचार पैटर्न प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक सरल लेकिन व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह किसी को उच्चतम क्षमता तक पहुंचने से रोकने वाली बाधाओं को तोड़ने में मदद करने के लिए विश्लेषण, कल्पना और पुनः प्रोग्रामिंग के दोहराव वाले चरणों पर निर्भर करता है। किसी को उच्चतम क्षमता तक पहुंचने से रोकने वाली बाधाओं को तोड़ने में मदद करने के लिए विश्लेषण, कल्पना और पुनः प्रोग्रामिंग के दोहराव वाले चरणों पर निर्भर करता है। मेरा लक्ष्य एक फॉर्मूला बनाना था, विशिष्ट अभ्यासों का एक संग्रह जो मैं कर सकता था और माप सकता था, जो मुझे अपनी समस्या सोच को डीबग करने की अनुमति देगा। फिर अपने जीवन को रोमांचक कक्षाओं में ले जाने के लिए शक्तिशाली नए कोड लिखूंगा। जैसा कि मैंने इनका अभ्यास किया, दिन ब दिन मानसिक व्यायाम करने से मैंने पाया कि न केवल मैं शांत रह रहा था बल्कि मेरा दिमाग भी बेहतर हो रहा था। हारग्रेव कहते हैं, जैसे दुनिया विस्तार के क्षणों को मैंने प्रौद्योगिकी के साथ अनुभव किया था, मेरा दिमाग भी विस्तारित हो रहा था और मेरा जीवन भी वैसा ही था। उनके अनुसार माइंड हैकिंग एक व्यक्ति को सिखाती है कि सभी चीजें दिमाग में कैसे शुरू होती हैं और कैसे कोई सोच को पुनः प्रोग्राम कर सकता है। वहां पहुँचे जीवन द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्वोत्तम चीजों को आत्मसात करने के लिए। दिमाग के लिए हानिकारक 8 आदतें और अपने दिमाग के स्वास्थ्य में सुधार कैसे करें। हम सभी जानते हैं कि हमारी दैनिक गतिविधियों का हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसका असर हमारे दिमाग पर भी पड़ता है। हम जो कुछ भी करते हैं, सुनते हैं या प्रतिक्रिया करते हैं, उसका मस्तिष्क पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारे कुछ कार्य मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन मस्तिष्क विघटनकारी आदतों को पहचानना और बदलना महत्वपूर्ण है। इनमें से केवल एक आदत को बदलने से आपके मस्तिष्क के कार्य करने के तरीके पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, जिससे आप अधिक स्वस्थ और प्रभावी ढंग से उम्र बढ़ा सकते हैं। एक कम सोने की आदत। नींद आपके शरीर और दिमाग को आराम देने के लिए जरूरी है ताकि उन्हें जल्दी से ठीक किया जा सके। यह सेलुलर क्षति की मरम्मत और ऊर्जा के स्तर को बहाल करते हुए तनाव से राहत देता है, इसलिए नियमित रूप से पर्याप्त नींद लें। यदि आपको सोने में कठिनाई हो रही है, तो शाम को शराब, कॉफी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से बचें। 2. अनावश्यक प्रतिक्रिया देना। कुछ लोगों की छोटी छोटी बातों पर बेवजह तीखी प्रतिक्रिया होती है। इसके परिणामस्वरूप तनाव और क्रोध विकसित होता है। जब आप ऐसा करते हैं, तो मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है और धमनियां सख्त हो जाती हैं, जिससे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली बिगड़ जाती है। कुछ गहरी पेट की सांसें लें, एक अलग कार्य करने का प्रयास करें या अपने आसपास के किसी भी चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करें। 3. कम पानी पीना। हमारे दिमाग का 90% हिस्सा पानी से बना है। यदि आप बिना पानी पिए लंबे समय तक एयर कंडीशनिंग में बैठे रहते हैं, तो आपकी कोशिकाएं सिकुड़ जाएंगी।
पानी न सिर्फ हमारे शरीर को हाइड्रेट रखता है बल्कि हमारे दिमाग को भी स्वस्थ रखता है, इसलिए दिन में खूब पानी पिए। 4 हमेशा बैठे रहना। गतिहीन गतिविधि को किसी भी जागने वाले व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें 1.5 चयापचय समकक्ष कार्य जैसे बैठना या झुकाव MAT के ऊर्जा व्यय के साथ। यदि आप घर पर टीवी के सामने या काम पर कंप्यूटर के सामने हैं, तो यह व्यवहार आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बुरा है। इसका प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। आप जितने अधिक निष्क्रिय होंगे, उतनी ही अधिक चिंता, अवसाद और अन्य अप्रिय प्रभाव आप अनुभव करेंगे। नतीजतन यह अनुशंसा की जाती है कि आप हर दिन व्यायाम करें, खेलकूद में समय दें, समय पर अपनी कुर्सी से उठें। 5 फोन में ही रहना। अगर किसी की आंखें सुबह से रात तक फोन से चिपकी रहती है, तो यह दिमाग को नुकसान पहुंचा सकती है। शोध के अनुसार सेल फोन के अति प्रयोग को चिंता और उदासी से जोड़ा गया है। 6 अकेले समय बिताना। जब आप अपना अधिकांश समय घर पर बिताते हैं, तो आपको पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश नहीं मिलता है। नतीजतन आप उदास हो सकते हैं। इससे आपका दिमाग भी सुस्त हो सकता है। दूसरी ओर अकेलापन तनाव और उदासी का कारण बन सकता है। 7 तेज आवाज में गाने सुनना। उच्च शोर के लंबे समय तक संपर्क में रहने से मस्तिष्क भाषण की व्याख्या कैसे करता है। संभावित रूप से भाषण ध्वनियों की पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कान में बाल कोशिकाएं, जो ध्वनि रिसेप्टर्स के रूप में कार्य करती हैं, अत्यधिक तेज आवाज के संपर्क में आने पर स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। 8 स्वास्थ्य की उपेक्षा। ब्लड प्रेशर का खराब नियंत्रण, ब्लड शुगर, हृदय रोग, धूम्रपान और अधिक शराब का सेवन मस्तिष्क के लिए हानिकारक है। मस्तिष्क के स्वास्थ्य में सुधार के तरीके। अध्ययनों के अनुसार खेलकूद में भाग लेने से मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह बढ़ता है। यह आपके मस्तिष्क को मजबूत समस्या समाधान कौशल बनाने में मदद करता है, स्मृति को बढ़ाता है और रचनात्मकता को बढ़ाता है। जितना हो सके हेडफोन का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अगर आप करते भी हैं, तो वॉल्यूम कम से कम रखें। नई चीजें सीखने का प्रयास करें। जब आप कुछ नया सीखते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क का व्यायाम कर रहे होते हैं, जो आपको एकाग्रता, विस्तार पर ध्यान, स्मृति स्मरण और समस्या समाधान जैसी संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाने में मदद कर सकता है। साथ ही आपके मनोभ्रंश के जोखिम को कम कर सकता है। योग या माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास करने से कार्यकारी कार्यों, लक्ष्य निर्देशित आचरण से जुड़ी संज्ञानात्मक क्षमता और आत्म सोच पैटर्न और कार्यों को प्रबंधित करने की क्षमता में सुधार हो सकता है। रोजाना सुबह की सैर दिमाग के काम करने के लिए फायदेमंद साबित हुई है। हंसना दिमाग और शरीर के लिए फायदेमंद होता है। एंटिंग, गार्डनिंग, कुकिंग, सिंगिंग और डांसिंग जैसे शौक मस्तिष्क के कार्यों को तेज कर सकते हैं और डिप्रेशन के इलाज में भी फायदेमंद होते हैं। यह आपके मस्तिष्क के स्वास्थ्य का प्रभार लेने का समय है। यदि आपके मस्तिष्क के स्वास्थ्य में सुधार से संबंधित कोई प्रश्न है, तो मेदांता के डॉक्टरों से परामर्श करें।